जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवानी जय जय, माँ जग जननी जय जय। सत्य सुखमय सोद ब्राह्म रूपा, मैया सोद ब्राह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, हर शिव सुर भूपा, माँ जग जननी जय जय। घर में बैठ करके जब हम छवि में स्नान कराते हैं, टीका लगाते हैं, चरणों में कपड़े से या पानी की धार डाल करके धुलते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो सोचिए हम एक असहाय नगण्य बन जाते हैं कि हम आपके चरणों में बैठे हैं, हमारे जीवन का कल्याण करो। भक्ति यह है। भक्ति भागम भाग नहीं है कि घर में एक आदमी पूजा कर लिया, 4 लोग का कल्याण हो गया। नौकरी में जाना है, दौड़ दौड़ करके अगरबत्ती लगा दिया, नहीं। भावना भक्ति का नाम है। तो परम पूज्य गुरुवर स्वतः ऐसा जीवन जीते हैं। आप आश्रम में जाइए, दुनिया में ऐसी भक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को जो पंचो शक्ति सिद्ध आश्रम धाम में देखने को मिलेगी। एक छोटा बच्चा अपनी मां से कहे नदी से किनारे गुजरते हुए कि मुझे इस नदी में कूद के नहाना है, मां नहीं नहाने देगी, चाहे बच्चा कितना भी कहे, क्योंकि उसके लिए हितकारी नहीं है। उसी प्रकार हम बैठ करके भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में पूजा करते हैं और दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे हित में नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। यही नियम है, यही विधान है प्रकृति का। आपको उसने सब कुछ दे दिया, आपको शरीर दे दिया, शरीर के अंदर कोशिकाएं दे दी, चेतना दे दी, आत्मा दे दिया, ऐसी शक्ति दे दी कि जिससे दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। केवल उस शक्ति को उदित कर ले। और तुम्हारा प्रारब्ध दे दिया, उसी ने दिया। तुम्हारे साथ कब क्या कैसा होगा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। पल प्रतिपल अपने जीवन का आंकलन कीजिए कि मेरा एक एक दिन धर्म के मार्ग पर चल रहा है या नहीं चल रहा। जब मां के चरणों में भक्ति करने के लिए बैठिए तो सब कुछ समर्पित कर दीजिए कि यह जीवन आपका दिया हुआ है। इस जीवन की दिशा धारा आपने हमें प्रदान की है, तो आशीर्वाद दें कि यह जो दिशा धारा हमें परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हो चुकी है, इस दिशा धारा को हम समाज में आगे बढ़ा करके जन जन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। यदि आप साधना के साथ सत्कर्म नहीं जोड़ते तो आपकी साधना का आप पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। घर से आप पूजन करके निकल रहे हो और निकलते ही किसी का अहित करने के लिए चल दिए, किसी को अपने शब्दों से किसी को आहत करने के लिए बढ़ गए, तो यकीन मानिए आपकी साधना का फल आपके जीवन में नहीं जुड़ पाएगा। हम सब अपने अपने जीवन में अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। हमारे प्रारब्ध हमारे कर्मों से निर्मित हुआ है। जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए थे या पीछे कभी किए होंगे, उनका फल आज हमारे जीवन में है, चाहे वह सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में हो। और जब आपके अंदर प्रबल शिष्यत्व की भावना होगी, प्रबल भक्ति होगी, उसके बाद ही ये वर काम कर पाएंगे, तभी आप ये मांग पाओगे। और शिष्यत्व कैसा होना चाहिए? माता सबरी जैसा। जब माता सबरी के गुरु ने अपने प्राण त्यागने लगे तो उन्होंने कहा, माता सबरी ने कि नहीं मैं तो आपके साथ जाऊंगी, आपके बिना मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि सबरी यहीं पर रहे, तपस्या कर, जिनकी तू पूजा करती है, एक ना एक दिन मेरा आशीर्वाद है कि उसके दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे और तुम उनका मार्गदर्शन करोगी, यह तुम्हारा सौभाग्य होगा। और माता सबरी जैसे ही उन्होंने यह सुना, अपने गुरु के जाने के बाद हर दिन मार्ग में फूल बिछाती रही, फलों को तोड़ तोड़ के, मीठे फलों को हर मौसम में मीठे फल तोड़ के रखती रही। और ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं हुआ, वर्षों वर्षों उन्होंने एक ही नियम का पालन किया, क्योंकि उनको पता था इसी मार्ग
से चलकर भगवान मेरे दरवाजे तक आएंगे। और यह इसलिए वह जानती थी क्योंकि उसको अपनी तपस्या पे भरोसा नहीं था, उसको गुरु वाक्य पे भरोसा था। उसने कहा कि गुरुवर ने कहा है तो निश्चित रूप से भगवान को यहां प्रकट होना ही पड़ेगा। मेरे गुरु का वाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता। यह प्रबल शिष्यत्व की भावना थी जो हजारों हजारों वर्षों तक उन्होंने एक ही क्रम का पालन किया। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो भगवान को यहां तक दर्शन देने आना ही पड़ेगा। लोग कहने लगे कि अरे ये तो पागल हो गई। बोलो गुरुदेव भगवान ने की। और वह हुआ, श्री राम को चलकर माता सबरी के दरवाजे तक आना पड़ा। यह उनके गुरु का आशीर्वाद था। और हमारे गुरु ने भी जो कहा है हमसे कि एक दिन समाज का परिवर्तन होकर रहेगा तो होकर रहेगा, वह चाहे आज हो, कल हो या सालों लग जाए, लेकिन हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। जो हमने जन कल्याण, समाज कल्याण का बीड़ा ठाना है, उसको हमें पूरा करके दिखाना है। हम हर दिन प्रयास करेंगे, वर्षों प्रयास करेंगे। लोग मुझसे कहते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के आपके जो टीम प्रमुख है वो तो बेचारे बहुत साधारण से हैं, साइकिल से चल रहे हैं, है ना, छवि रख लेते हैं, युग परिवर्तन किया बजे भैया बात करते हैं। हमने कहा अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र किसी पे पड़ जाए, हो सकता है उसकी 2-3 पीढ़ियों का कल्याण तो कर ही देंगे। लेकिन अगर इन हमारे गरीब टीम प्रमुख की नज़र, इन भगवती मानव कल्याण संगठन के चेतना अंशों की नज़र अगर किसी पे पड़ गई, उसके 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देंगे। गुरुदेव भगवान ने की। शक्ति जल, कुमकुम, ये रक्षा कवच, मंत्र जाप और थोड़ी सी चीजें बचती हैं, यही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं अस्त्र शस्त्र के माध्यम से लाखों लोगों में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। ये लीला समझना हम आपके बस की बात नहीं। ये लीला कौन सी चल रही है और क्या लीला चल रही है, वो गुरुवर जाने और माता आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं जाने कि इन लीलाओं को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके माँ बाप के कहने पे लोग नशा नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई है, उनके कहने पे लोग नशा नहीं छोड़ रहे हैं, और गुरुवर के दर्शन करने से लोग नशा छोड़ के और माँ के चरणों से जुड़ रहे हैं। बोलो गुरुदेव।